24 फरवरी 2023 को 3 से 5 के बीच में शरण आई थी। एमएलए मैडम के घर में जाके बंद कमरे में आदिल और फराजुल इस्लाम से मीटिंग करके ये प्रोपेगेंडा वाला झूठा एक स्टेटमेंट तैयार किया है। अगर इसकी सच्चाई होना है तो मैडम के घर का जो सीसी कैमरा है 3 बजे से 5 बजे के बीच में शरण आते जाते नजर आते हैं। ये जो है ना, ये बोखलाहट में कांग्रेस वालों ने शरण को जो है ना एक मोहरा बनाया। ये शरण का स्टेटमेंट नहीं है, कांग्रेस का बनाया हुआ जबान शरण की है। बोल नॉर्थ के कांग्रेस के है। कांग्रेस क्या है, खत्म हो चुकी है, अब घुटनों पे चल रही है कांग्रेस बिकॉज ऑफ सज्जाद अली। अगर दूसरे उसको स्ट्रांग नजर आते तो उनके खिलाफ भी प्रोपेगेंडा करते थे, नहीं करते। वो एक कहावत है ना, मीठे आम जहां रहते हैं वहीं लोग पत्थर मारते हैं। नमस्ते, मैं सैयद सज्जाद अली इनामदार, आम आदमी पार्टी के गुलबर्गा नॉर्थ के एस्पिरेंट और आम आदमी पार्टी कर्नाटका स्टेट के जॉइंट सेक्रेटरी। गुलबर्गा शहर में आज एक बात पर हर जगह चर्चा हो रही है। पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ, गुलबर्गा शहर में, गुलबर्गा नॉर्थ में आम आदमी पार्टी इतनी स्ट्रांग बन गई कि कांग्रेस को जो है ना डर महसूस हो रहा है, बौखलाहट पैदा हुई है। आज 90% लोग, यानी 10 लोगों के पास जाते हैं तो 9 लोग कहते हैं साहब आम आदमी पार्टी सबसे अच्छी है, आम आदमी पार्टी हमको बहुत सहूलत दिलाती है। जैसा कि हम परसों अनाउंस करें कि हर नौजवान को बेरोजगार, जो जिसको रोजगार नहीं उसको बेरोजगारी भत्ता 3000 रुपये दिया जाएगा। ऐसे बहुत सारे हमारे स्कीम्स हैं। फ्री 200 यूनिट फ्री करंट, फ्री पानी, फ्री स्कूल, फ्री हेल्थ, ये सब हैं। ये सब यहाँ के लोगों को मालूम हुआ, गुलबर्गा, खासकर गुलबर्गा के नॉर्थ को। गुलबर्गा नॉर्थ में पब्लिक जो है ना आम आदमी पार्टी की तरफ होने की वजह से ये सियासी पार्टियां क्या है, आम आदमी को किस तरह से बदनाम करना, आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए बीजेपी का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। सारा हिंदुस्तान जानता है, देश जानता है, बीजेपी आम आदमी पार्टी की कट्टर दुश्मन है, कट्टर दुश्मन। आज मोदी जी, अमित शाह अगर किसी को टारगेट कर रहे हैं, किसी को अरेस्ट कर रहे हैं तो आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को मालूम है। आप तमाम को दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर सत्येंद्र जैन जो है ना, दिल्ली में हर जगह हॉस्पिटल बने, अच्छे हॉस्पिटल बने, आवाम को जो है ना सहूलत दिए। तो ये सहूलत की वजह से सारा हिंदुस्तान जो है ना आम आदमी पार्टी की तरफ देख रहा, तो सत्येंद्र जैन को ले जाके अंदर जेल में डाल दिया बगैर किसी ऑफेंस के, बगैर किसी सबूत के। उसके बाद मनीष सिसोदिया जी, दुनिया के नंबर 1, दिल्ली के नहीं, दुनिया आज अप्रिशिएट कर रही, नंबर 1 एजुकेशन मिनिस्टर। 25 लाख बच्चों को उन्होंने फायदा कराया सरकारी स्कूल में दाखला देकर। कई आलीशान स्कूल बिल्डिंग बनाए, हाईटेक स्कूल बिल्डिंग बनाए, एयर कंडीशन रूम्स जो है ना क्लासरूम बच्चों के लिए बनाए। अब ये सारे देश में बनाता है। अभी कर्नाटका के उन्होंने स्टार कैंपेनर नहीं बोल के उनको परसों 15 दिन पहले अरेस्ट करके अंदर डाल दिया। तो ऐसे हमारे को खत्म करने, यानी आम आदमी पार्टी के सारे नेताओं पर जो है ना हमला करने वाले बीजेपी के साथ कोई तय कर सकता है? कोई पागल तो बोल सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। कोई एक कहता है गुलबर्गा नॉर्थ की टिकट 2 करोड़ में आप बीजेपी वालों ने आम आदमी के लीडरों से खरीद कर लिया है।
क्या कट्टर दुश्मन को हम टिकट बेचते हैं? क्या गुलबर्गा एक ही है बेचने के लिए? 224 सीटें कर्नाटका में, 2 करोड़ क्या 200 करोड़ रुपए दिए तो भी हमारी पार्टी किसी को टिकट बेचने वाली नहीं। जैसे कि आप बहुत सारे हैं टिकट खरीदने वाले हमारे पास, मल्ल्या जैसे, मोदी, अडानी, अंबानी के जैसे एजेंट लोग हैं, करोड़ों रुपए दे सकते हैं। करोड़ों रुपए नहीं जाएंगे हमको। क्राइटेरिया, ईमानदार पार्टी ईमानदार कैंडिडेट को ढूंढती है। गुलबर्गा नॉर्थ में मेरे को आज टिकट फाइनल नहीं हुआ है। मैं 23 सितंबर 2021 को जब पृथ्वी रेड्डी प्रेसिडेंट आम आदमी पार्टी कर्नाटका और रोमी भाटी जी हमारे कर्नाटका के इंचार्ज थे, उन्होंने 23 सितंबर 2021 को मुझको सदर बनाया गुलबर्गा सिटी का, और साथ साथ जब भी कहा सज्जाद साहब आपको गुलबर्गा नॉर्थ से लड़ना है, आप बहुत पॉपुलर हैं, हम सुने हैं कॉर्पोरेशन इलेक्शन में, आपको आज टिकट फाइनल नॉर्थ। मेरी टिकट आज फाइनल नहीं हुई, 1.5 साल हुआ मेरी टिकट फाइनल होकर। तो टिकट आएगी, जो वो हमारे पार्टी का काम है, अनाउंस करेंगे, कब करेंगे वो पार्टी का काम। अभी एलिगेशन लगा शरणजी आपके 2 करोड़ रुपए में टिकट सैलरी है माइनॉरिटी इंटर को ये खड़ा करने के लिए। मैं बोला ना, हमारे पास 200 करोड़ दिए थे। बीजेपी के कौन है यहाँ के कैंडिडेट अगर 200 करोड़ देते, दूसरे किसी एक मेरे सपोर्टर को टिकट दे बोलते, हम नहीं देते। आज बीजेपी भी यहाँ पर बौखला गई है, बीजेपी भी, क्योंकि शाह बाजार में सारे हिंदू एरिया में आम आदमी पार्टी बोल रहे हैं, सज्जाद अली बोल रहे हैं। क्या बोलेंगे इस पर? तो ये शरण आईटी क्या है पहले मैं वो बताता हूँ। शरण आईटी 2016 में आम आदमी पार्टी में प्राइमरी मेंबरशिप लिया है। उसके बाद उसने आम आदमी पार्टी छोड़ के बीजेपी में ज्वाइन हो गया। बीजेपी में ज्वाइन हो गया। बीजेपी में ज्वाइन होने के बाद बीजेपी में जो है वो जो अगो कर रहा, बीजेपी में बहुत सारे स्कैंडल कर रहा, तो बीजेपी वालों ने बीजेपी के पार्टी के खिलाफ चलने की वजह से बीजेपी वाले उसको पार्टी से बाहर डाल दिया, निकाले नहीं, बाहर डाले। फिर उसने हमारे पार्टी में बेंगलुरु में जाके कुछ बहका के फुसला के रिक्वेस्ट करके हमारे पार्टी में आया। आने के बाद मैं इसको प्रेसिडेंट बनाया, कलबुर्गी सिटी का यूथ प्रेसिडेंट बनाया। यूथ प्रेसिडेंट इसलिए बनाया कि एक अच्छा लड़का है, नौजवान है, पढ़ा लिखा है, ये है। तो जब मैं बनाया उसके 2 महीने के बाद वो शुरू कर दिया अपना ही चीज, बीजेपी में जैसा करता था बाहर डाले, हमारे पास वही शुरू करा। किसी इंजीनियर के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, पार्टी के परमिशन नहीं लेना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, फर्स्ट करे छोड़ दिए। मेरा कहना था उसको, मेरी वार्निंग थी उसको, जो भी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते किसी ऑफिसर के खिलाफ, उसको अंजाम तक पहुंचाना है तो कराना, नहीं तो नहीं करना, नहीं तो तुम गोलमाल कर रहे हो उसमें। तो उसके बाद हमारे पार्टी सीरियस हो गई, कहीं पे सीरियस हो गई। उसने वो क्या कर रहा, मीडिया वालों के, ये न्यूज़पेपर होते नहीं, उनके रिपोर्टर के, उनके हाईकमांड, उनके जो है ना संपादक के फ़ोन कॉल्स रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप पे शेयर कर रहा। वो शेयर करने की वजह से हमारे हाईकमांड, स्टेट हाईकमांड ने 30 अगस्त 2022 को वहाँ से आदेश दिया, वहाँ से हमको डायरेक्शन दी, इमीडिएट इसको पार्टी एक्टिविटी से हटा दो। तो 30 अगस्त 2022 को हमने उसको लेटर देकर व्हाट्सएप पे उसको पार्टी की एक्टिविटी से हटा दिया, बंद कर दिया। ये करने के बाद वो शख्स जो है ना, इन्हों पार्टी से निकाले मेरे, वो तो और फिर मैं पार्टी में हो बोल के, हमारे पार्टी में है ना, हम निकाल दिए, 30 अगस्त को निकाल दिए। उसके बाद वो फिर जो है ना कंटिन्यू कर रहा। फिर उसके बाद स्टेट से डायरेक्शन है, 8 तारीख को फिर उसको एक लेटर दे के जो है ना उसको पार्टी से
एक्सपेल, उच्चाटने, बर्खास्त कर दिया। आपने जो है ना इसके ऊपर लीगल एक्शन क्यों नहीं लिया? बर्खास्त कर दिए, बर्खास्त कर दिए। उसके बाद उसने लीगल टीम को गई, स्टेट के हमारे लीगल टीम, वो लीगल टीम बोले हाँ तू हमारे पास प्राइमरी मेंबर है ही नहीं, जब एक बार तुम ज्वाइन हो के 3 साल में रिन्यू करना, नहीं तो मेंबरशिप चले जाती है। ये रिन्यू करने के बजाय वो बीजेपी में भी छोड़ के गया तो उसकी मेंबरशिप की वैल्यू ही नहीं। उसके बाद हम पार्टी से निकाले, मैं एस्पिरेंट हूँ बोल के सारे शहर में पोस्टर लगाते फिर रहा। हाँ? ये क्या बेशर्मी की बात है? ये एक बार किसी को पार्टी में नहीं, उधर फटक के नहीं देखते वो अगर अच्छा पॉलिटिशियन है। तो आज क्या हो रहा है, मैं एक बहुत स्ट्रांग कैंडिडेट गुलबर्गा शहर में, गुलबर्गा नॉर्थ में वाटर का मसला लो, पानी पीने के पानी का मसला सक्सेसफुल फाइट, रिंग रोड का कारपेट का मसला सक्सेसफुल काम करा दिया, रिंग सर्विस रोड का मंजूर कराए थे, टेंडर हो रहे। उसके बाद आईडीसी, हजारों लोगों को पर्सनल फायदा होता है 20,000 रुपये, वो बड़ा आईडीसी जसकाम के जो लूट कर रहे थे वो लूट स्टॉप करने के लिए हमने नुमाइंदगी की। इंशाल्लाह वो शॉर्टली ऑर्डर आईडीसी का कैंसिल होता है। हर कनेक्शन लेने वाले को 20,000 रुपये हम बचत करा रहे हैं। ये सोचकर मैडम और मैडम की टीम, गुलबर्गा नॉर्थ की टीम 24/4/2023 को 24 फरवरी 2023 को 3 से 5 के बीच में शरण आई थी। एमएलए मैडम के घर में जाके बंद कमरे में आदिल और फराजुल इस्लाम से मीटिंग करके ये प्रोपेगेंडा वाला झूठा एक स्टेटमेंट तैयार किया है। अगर इसकी सच्चाई होना है तो मैडम के घर का जो सीसी कैमरा है 3 बजे से 5 बजे के बीच में शरण आते जाते नजर आते हैं। तो ये जो है ना, ये बौखलाहट में कांग्रेस वालों ने शरण को जो है ना एक मोहरा बनाया। ये शरण का स्टेटमेंट नहीं है, कांग्रेस का बनाया हुआ जबान शरण की है, बोल नॉर्थ के कांग्रेस के है। हाँ? ये नॉर्थ के कांग्रेस के। अगर शरण जो कह रहा है 2 करोड़ रुपए में आम आदमी पार्टी वाले बीजेपी को टिकट बेचे हैं, नंबर 1। नंबर 2, 24 फरवरी 2023 को इन्होंने मैडम के घर में जाके आदिल और फराजुल इस्लाम से मीटिंग नहीं की है तो वो शरण बसवेश्वर टेम्पल में जाएगा। क्या करेगा? उसके बेटे के साथ। और कहता हूं शरण आईटी को कहता हूं, ये 3 जो इल्जाम लगाए, तीसरा एक आधी रात को जाकर एक लीडर जो है ना बीजेपी के लीडर से बात किया है, उसका लीडर का नाम बताओ, 24 घंटे के अंदर हम गेट पास देते पार्टी से। कोई भी रहने, चाहे ये आप हैं या आप हैं या कोई भी रहने या मेरा बेटा कोई भी, उसको गेट पास देते हम पार्टी से। तो शरण आईटी को हम संडे तक का टाइम देते। तुम्हारा ये झूठा स्टेटमेंट, सारी अवाम को गुमराह करने वाला स्टेटमेंट सच है तो तुम्हारे बेटे के साथ शरण बसवेश्वर मंदिर में जाएंगे, शरण बसवेश्वर की मूर्ति के ऊपर हाथ रख के कहेंगे कि ये तीनों मेरे जो एजेंडे स्टेटमेंट है वो सही है तो ठीक है, वरना तेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, डिफॉर्मेशन डाला जाएगा। कांग्रेस क्या है, खत्म हो चुकी है, अब घुटनों पे चल रही है कांग्रेस बिकॉज ऑफ सज्जाद अली। अगर दूसरे उसको स्ट्रांग नजर आते तो उनके खिलाफ भी प्रोपेगेंडा करते थे, नहीं करते। वो एक कहावत है ना, मीठे आम जहां रहते हैं वहीं लोग पत्थर मारते हैं। ये कांग्रेस वाले ये मीठे आम के झाड़ को पत्थर मार रहे। डरने वाला नहीं, इनामदार का लक़ब देते हैं अवाम ईमानदार बोल के।
बेदाग हूं आज तक। जरा समझो, नहीं तो जरा समझो, वो ऊपर वाला भी देख रहा है, अल्लाह ताला भी देख रहा है। कुछ मैडम का तो ये भी कहना है कि उनका छोटी मोटी पार्टियों से कोई लेना देना नहीं है, बीजेपी से डायरेक्ट। फिर डर कई को मेरे से क्यों डर रहे, ये क्यों करे? मैं इसको प्रो करके बताता हूँ। 24 फरवरी को जो उसको शरण को बुला के तुम जाके ऐसा ऐसा स्टेटमेंट दो बोल के बोले ना, वो मैं प्रो करके बताता हूँ। अब प्रो करने का क्या, शरण बसवेश्वर टेम्पल में जाके हाथ रख के बोला तो वो सही है गलत है मालूम होता है आपको, है ना? बोलन दे वो। सर मेरा एक सवाल ये है आम आदमी पार्टी से कि 3 दिन नोटिस आने के बावजूद भी आप उस शख्स को कैसे काम करने देते हैं? देखिए, जिसके पास मॉरलिटी नहीं है तो उसको क्या कानून में कोई ऐसा उसको पनिशमेंट देना, क्रिमिनल केस बोल के नहीं डाल सकते। आपकी पार्टी की तरफ से कुछ ऐसे कुछ लीगल एक्शन नहीं आया ना सर? ये लीगल एक्शन है ना, स्टेट एक्शन कमेटी, ये स्टेट लीगल यानी। अब देखो कौन सी भी एक ही पार्टी नहीं, सुनो आप, कौन सी भी पार्टी नहीं, अगर कोई पार्टी भी देती है तो पहले नोटिस देती है, उसको पार्टी से निकालती है, डिसिप्लिनरी का मौका देती, उसकी जो फरियाद सुनने का मौका देती, उसमें भी इसको निकाला गया। इसके बाद अगर कुछ किया तो आगे आप इसके बाद और कम वो रिजिग्नेशन, क्या जरूरत है तेरे को पार्टी से निकाले? इतने लेटर हैं, सारे शहर को मालूम है। मैं आप तमाम को, मीडिया वाले को भी लेटर्स भेजा हूँ, ये गोहैश को भेजा हूँ, हमारे गुलबर्गा हेडलाइंस को भेजा हूँ, हमारे गुलबर्गा न्यूज़, गुलबर्गा वॉइस सबको भेजा हूँ मैं, आपको भी मालूम है। फिर सवाल ही नहीं आता ना। अब इसको पुलिस केस करने का, वो क्रिमिनल ऑफेंस करा तो करते हैं। अभी कॉरपोरेशन वाले भी ये जो पोस्टर लगाए उसके ऊपर एक्शन लेने वाले हैं। वो हमारे पार्टी का नहीं है, वो लगाया नहीं। तो सबसे इन टोटल क्या है, शरण मोहरा बनाया गया है कांग्रेस के द्वारा। श्री शरण के बोल नहीं है, कांग्रेस के आदिल और तो सर मिसकॉल नंबर फराज, हाँ आपकी पार्टी की तरफ से दिया ना? यस, पार्टी के तरफ से दिया गया। ये एक हफ्ते नहीं, एक हफ्ते के लिए वो मिसलीड करके, वहाँ पर नंबर क्या है, वो एजेंसी होती है, वो पेड एजेंसी है। हर एक जो नंबर लिया है वो 3000 रुपये जो ना भर के लिया है, तो वो डायरेक्ट एजेंसी को भरने को, उन्हें भी आम आदमी पार्टी का है समझकर वो कन्फ्यूजन में उन्होंने नंबर रिलीज करा। जब ये पार्टी में नहीं है बोल के मालूम होते वो नंबर को स्टॉप कर दिया गया।